एक और जो इसके बारे में है कि कॉपर्टी ऊपर चढ़ जाती है। कॉपर्टी ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। बच्चेदानी एक क्लोज्ड कैविटी है। अगर कॉपर्टी अंदर में उसके डालती हूँ तो कोई चांस ही नहीं कि वो बाहर जाए। अगर आपने किसी ऐसे डॉक्टर से कॉपर्टी डलवाई जिसकी थोड़ी सी क्षमता कम थी, या जिनको अपना काम ठीक से नहीं आता, या वो प्रॉपर डॉक्टर ही नहीं है, आजकल ये भी होता है, तो आपने उस वक्त अपने आप को खुद दिक्कत में डाल दिया बाय चूजिंग अ रॉन्ग डॉक्टर, क्योंकि कॉपर्टी अदरवाइज कोई चांस ही नहीं है कि वो आर पार हो जाए। कई बार ये जरूर होता है कि आपकी कॉपर्टी से 10 साल की थी और आपको उसे 10 साल के बाद निकलवाना था, पर आप उसे निकलवाना भूल गए। तो क्या होता है कि जब आपका यूट्रस, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपका यूट्रस थोड़ा छोटा होता जाता है, तो जैसे वो सिकुड़ेगा, अब ये कॉपर्टी तो छोटी हो नहीं रही है, तो क्या होगा, कॉपर्टी बाहर आ जाएगी। तो आपका उस वक्त ये ध्यान रखना जरूरी है कि 10 साल हो गए मुझे कॉपर्टी के, या 5 साल मेरे कंप्लीट हो गए इस पर्टिकुलर कॉपर्टी के, तो मुझे वो कॉपर्टी निकलवानी है। अदरवाइज 0 चांसेस हैं कि आपकी कॉपर्टी बच्चेदानी से पार करके आपके एब्डोमेन में चली जाए। ऐसा नहीं होता है। एक और जो दिक्कत आती है वो है कि ये धागा नहीं मिल रहा है। हमने कॉपर्टी अंदर रखवाई और धागा बाहर रह गया, अब ये क्या करें इसका। तो आपको इसके लिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है अगेन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूट्रस अगर आपका साइज बड़ा हो गया, या फिर आपको कभी इन्फेक्शन हुआ, कॉपर्टी आपको डले हुए बहुत साल हो गए और आपको उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, किसी भी कारण से ये धागा मान लीजिए घुल गया, या फिर ये धागा आपके बच्चेदानी के अंदर कॉइल कर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत संगीन कोई प्रॉब्लम आ गया। हम लोग उस टाइम पे एक चीज एहतियातन तौर पे करते हैं, वो है एक अल्ट्रासाउंड, ये देखने के लिए कि कॉपर्टी कई बार गलती से निकल भी जाती है और पेशेंट को पता नहीं चलता कि ब्लीडिंग हुआ, कॉपर्टी निकल गया। और आपका अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा कि आपकी जो कॉपर्टी है वो अंदर यूट्रस की कहाँ पे पड़ी है एग्जैक्टली। तो एक सिंपल प्रोसीजर से हम कॉपर्टी निकाल लेते हैं। तो अगला सवाल ये आता है कि क्या हम कॉपर्टी दोबारा डाल सकते हैं ऐसा प्रोसीजर होने के बाद? 100% डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉपर्टी आपने जो रिमूव करवाई उसके बाद आप दूसरी कॉपर्टी डलवा लीजिए। ऐसा नहीं है कि हर बार कॉपर्टी ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि ये धागा है आफ्टर ऑल, है ना। ये धागा, ये एक नायलॉन जैसा थ्रेड होता है, ये घुलता नहीं है। ये हो सकता है कि कहीं ब्रेक हो जाए और निकल जाए, पर ऐसा नहीं होता है मोस्टली। वेरी वेरी रेयर केसेस कि ऐसा आपको चांसेस मिल जाए। तो अगर मान लीजिए आपको कॉपर्टी है और आपको उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या आपको कॉपर्टी निकलवाना चाहिए? अगर आपको कॉपर्टी के कारण इन्फेक्शन होना है तो उसी टाइम पे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर्टी आपने डलवाया कुछ महीने पहले और अब आपको इन्फेक्शन हो गया, या कुछ साल पहले अब आपको इन्फेक्शन हो गया तो कॉपर्टी उसका कॉज है। कॉपर्टी अब उसका कॉज नहीं है, और ना ही आपको कॉपर्टी निकलवाने की जरूरत है। अंदर इन्फेक्शन नहीं जाएगा उसकी वजह से, तो आपको बस अपना इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कराना है। कॉपर्टी को रहने दीजिए जहां वो है, वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है कि मेरे लिए सही नहीं होगा, तो अपने मन में मत रखिए।